जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भक्तदेशतारिणे वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदेव पुष्पवन्तो चित्रसमुद्भवतमोनतो। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो चैप्टर 2 वर्स नंबर 39। सो लेट्स रिसाइट दिस। इति जाता सुनिर्वेद क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। इति जातो सुनिर्वेद क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। इति जाता सुनिर्वेद क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। So translation, word meaning और purport श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। Synonyms, हाँ। इति 10 जाता सुनिर्वेद Ajamil, who had become detached from the material conception of life, Shanasangena, by a moment's association, Sadhushu, with devotees, Gangadwaram, to Haridwar, Haridwar, the doorway to Hari, because the Ganges begin there. Haridwar is also called Gangadwar. Upayaya went, Mukta being freed from, Sarva Anubandhana, all kinds of material bondage. Translation: because of a moment's association with devotees, the Vishnudutas, Ajamil detached himself from the material conception of life with determination. Thus freed from all material attraction, he immediately started for Haridwar. Purport: the word Mukta Sarvanubandhana indicates that after this incident, Ajamil, not caring for his wife and children, went straight to Haridwar for further advancement in his spiritual life. Our Krishna conscious movement now has centers in Vrindavan and Navdeep, so that those who want to live a retired life, whether they be devotees or not, can go there and with determination give up the worldly concept of life. One is welcome to live in those holy places for the rest of his life in order to achieve the highest success by the very simple method of chanting the holy name of the Lord and taking prasad. Thus, one may return home back to Godhead. We do not have a center in Haridwar, but Vrindavan, Sridham, Mayapur are better for devotees than any other places. The Chaitanya Chandrodaya temple offers one a good opportunity to associate with devotees. Let us all take advantage of this opportunity. So this is a very important section of Srimad Bhagavatam, और ये हमारी भागवतम सीरीज़ जो चल रही है हरिद्वार में, उसमें ये लास्ट एक कैरेक्टर है जो कि हरिद्वार में आकर के इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, और ये हैं अजामिल, राइट। तो इस वर्ष में भी जैसे देखिए यहाँ पे आ रहे है ना, इति जात सुनिर्वेद। हाँ, जात सुनिर्वेद क्या किया उन्होंने, was he completely detached himself from the material conception of life. This is conception. The word conception is very important. ऐसी धारणा या ऐसी मानसिकता से अपने आप को मुक्त किया। तो मुक्ति का अर्थ ही यही होता है कि ऐसी धारणाएं और ऐसी मानसिकताओं से अपने को दूर करना। मुक्ति का अर्थ खाली यहाँ पे आके गंगा स्नान नहीं है, क्योंकि स्नान तो पशु भी कर सकते हैं आके यहाँ पे, तो फिर पशु और मनुष्य में क्या भेद रह जाएगा। तो मनुष्य को अपने कंसेप्शन चेंज करने चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर आ करके, क्योंकि मुक्ति का अर्थ खाली शरीर बाह्य ग्रॉस बॉडी की सफाई या ग्रॉस बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं है। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द चेंज विद इन द सटल बॉडी,
सूक्ष्म शरीर के अंदर बदलाव लाना। तो ऐसे तीर्थ स्थलियाँ, ऐसे तीर्थ स्थान जो भगवान ने अलग अलग जगहों पे दिए हैं, इन सब का उद्देश्य है कि व्यक्ति आकर के यहाँ पे अपने आंतरिक जीवन को चेंज करे, ट्रांसफॉर्म करे। दैट्स द मेन पर्पस। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, ग्रॉस बॉडी तो आप चाहो चाहे ना चाहो छूटेगी छूटेगी, आज नहीं तो कल, हर किसी की। जातस्य विध्रुव मित्रो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपयारते ना तुम शोषितुम अर्हसि, भगवान गीता में बोलते हैं ना। तो जो जन्मा है उसको तो एक बार गुजरना ही है, और जो गुजरेगा उसको फिर से जन्म लेना ही है दोबारा से। तो ये एक अटल सत्य है संसार का, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन जो चीज़ चेंज हो सकती है वो मनुष्य जीवन में हो सकती है। और वो क्या चेंज हो सकती है? व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार, ये चेंज हो सकता है। इसका बदलाव मनुष्य देह में ही हो सकता है और किसी देह में नहीं हो सकता, पशु योनि में नहीं हो सकता है। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को चेंज करे, सटल बॉडी को चेंज करे। जब तक सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं किया है वो बाह्य रूप से मुक्ति नहीं होती है, इस बात को समझिएगा। इसीलिए यहाँ पे शब्द आ रहा है जात सुनिर्वेद। जात सुनिर्वेद मतलब कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्शन। जो कंसेप्शन इस दुनिया को लेकर के है ना, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बदलेगा ये मुक्ति वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होती है जो हम सोचते हैं। और क्या सौभाग्य था इनका, हाउ ही कैन डू दैट, क्षण संगेन साधुषु। ये चीज़ प्राप्त कैसे हुई उनको? एक क्षण मात्र के साधु के संग के द्वारा हुई। बहुत महत्वपूर्ण है, क्षण संगेन साधुषु। तो हम सब अजामिल का इतिहास जानते हैं, और अजामिल का इतिहास जब श्रीमद् भागवतम में वर्णन करना शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उसका कॉन्टेक्स्ट था पीछे का कि इससे पहले के अध्यायों में 5वें स्कंद के आखिरी में राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने बताया था नरक का वर्णन, और करीब उन्होंने 28 प्रकार के नरक बताए थे, और बहुत ही कठोर कठोर यातनाएं वहाँ पे दी जाती हैं, और छोटे छोटे बातों के लिए बहुत सजाएं हैं वहाँ पे। जैसे एक नरक है रौरव, एक है महारौरव। तो रौरव मतलब कि वहाँ पे ऐसा नरक है जिसमें कि रूरू नाम का पक्षी होता है। रूरू मतलब गिद्ध से भी बड़ा विशाल शरीर का होता है, उसकी चोंच, उसके नाखून, ये सब बहुत नुकीले और तेज़ होते हैं। तो रूरू क्या करता है? रूरू पक्षी, एक छोटी सजा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई किसी को अच्छे से देखता भी नहीं है, आप घूर घूर के देख रहे हो या गुस्से से देखते हो। जैसे कि जहाँ उदाहरण देते हैं, मान लो आपके घर में कोई रिलेटिव आया या कोई गेस्ट आया या कोई बाहर से आया, एंड यू डोंट वांट टू वेलकम हिम, आप उसका वेलकम नहीं करना चाहते, तो आप कैसे देख रहे हो? मान लो बहुत गुस्से में देख रहे हो उसको, घूर के देख रहे हो, आँखें एकदम लाल हैं आपकी गुस्से से मान लो। तो बताते हैं उसका भी काउंटर एक्शन, काउंटर रिएक्शन, उसकी एक सज़ा है नरक के अंदर। और वो क्या है? रूरू पक्षी वो आँखें निकालता है, वो पीड़ा है, वो पीड़ा देता है, यातना, वो शरीर। ऐसी छोटी सी एक घटना, एक छोटे सा वो बता रहा हूँ कि छोटा सा ऐसी घटना, ऐसा द्वेष से देखना, गुस्से से देखना किसी को, वो छोटी सी चीज़ का इतना गहरा सज़ा नरक के अंदर है। तो बाकी और भी कितने कितने पापों की क्या क्या सज़ा वहाँ पे वर्णन करती है। तो जब परीक्षित इस बात को सुनते हैं तो परीक्षित सब इनसे पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इनसे बचने का क्या तरीका है, क्योंकि हमें से तो कोई भी नहीं बचेगा ऐसे, तो देयर इज़ नो वे आउट टू सेव। तो परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बड़े सारे प्रोसेस बताते हैं, और तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन दमेन, ऐसे कई सारे प्रोसेस बताते हैं। और सुखदेव गोस्वामी को जो परीक्षित महाराज होते हैं वो ये कह के नकार देते हैं प्रोसेस को, कहते हैं कि इन प्रोसेस के अंदर अटोनमेंट तो है, प्रायश्चित तो है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति के अंदर पाप करने की इच्छा नहीं गई ना अंदर से, तो वो फिर से पाप करता है। और वहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत मतलब एक हाथी का स्नान, हाथी नहाता है सरोवर में जा कर के और फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। इसी प्रकार से संसार में क्या है कि लोग आते हैं तीर्थ स्थलों को, जब तक तीर्थ स्थान पर रहते हैं तब तक अपने आप को पवित्र रखते हैं, स्नान करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे अपने पुनर्जीवन में जाते हैं तो फिर वो पुनः पाप करना शुरू कर देते हैं। द पॉइंट इज़ कि ये कुंजर शौचवत है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता। सो हाउ इज़ द अल्टीमेट पाथ, वो कैसे अल्टीमेट हो सकता है? तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। ना बोलिएगा पीछे पीछे, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम एव भास्कर। तो बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, जैसे कि जब कभी कोहरा हो जाए, कोहरे में आप देखोगे कुछ नहीं दिखाई देता है ना, सामने भी कुछ नहीं दिखता, आप गाड़ी चलाओ तो दिखेगा नहीं सामने कौन सी गाड़ी है, तो ब्लाइंड हो जाता है व्यक्ति। लेकिन बताते हैं कि जब
निहारेमिव भास्कर, जब सूरज की रोशनी आती है ना, सूरज जब आ जाता है तो फॉग छट जाता है, वो जो पूरा का पूरा जो कोहरा छाया हुआ है ना वो पूरा हट जाएगा। तो एक 1 पॉइंट सोल्यूशन बोलते हैं वो, केचित केवलया भक्त्या, अगर खाली शुद्ध भक्ति की जाए, केवलया भक्ति की बात की है, नॉट एनी कंटेमिनेटेड डिवोशनल सर्विस बट अ प्योर डिवोशनल सर्विस, जब इसको किया जाए केचित केवलया भक्त्या, और किसके प्रति, वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के प्रति, तो उससे क्या होता है, ये जो धुंध छाई हुई है ना ये छट जाएगी, निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से दिस इज़ द अल्टीमेट पाथ टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल सिंस, उस पापों से निकलने के लिए। और वो पाप ऐसे बताए गए हैं शास्त्रों में कि भगवान को छोटी सी भी भक्ति कर लिया आपने ना, थोड़ी सी भी, उससे भी भगवान आपको बचा लेंगे। थोड़ी सी भक्ति, ऐसे नहीं बहुत भक्ति की बात की है। और उसके एग्जाम्पल में सुखदेव गोस्वामी उदाहरण में स्टोरी बताना शुरू करते हैं अजामिल की, क्योंकि अजामिल की स्टोरी पूरे श्रीमद् भागवतम के, जो श्रीमद् भागवतम को भगवान का स्वरूप बताया गया है ना, जिसमें कि बताते हैं, नीचे से अगर शुरू करें तो पहले 2 स्कंद भगवान के चरण बताए गए हैं, उसके बाद तो तीसरा चौथा स्कंद है वो भगवान की जांघें बताई गई हैं, उसके बाद 5वां स्कंद भगवान का नाभि है, और जो छठा स्कंद है भगवान का हृदय बताया गया है। द 6th कैंटो इज द हार्ट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और छठे स्कंद में सभी जो भगवान के भक्त रहे हैं ना उनका पोषण तत्व वहाँ पे बताया है। इसलिए 10 सब्जेक्ट मैटर्स में अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुति मनवंतरा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 एस्पेक्ट्स आते हैं। तो उसमें जो पोषण है, तो छठा एस्पेक्ट है ना पोषण, वो भगवान कहाँ दे रहे हैं, 6th कैंटो के अंदर दे रहे हैं। और किन किन भक्तों का पोषण कर रहे हैं भगवान, हाँ, इसमें से जो सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट में अगर चले जाएँ तो उनमें से आते हैं अजामिल, वहाँ से शुरू करते हैं भगवान, और फिर इंद्र, उसके वृत्रासुर, दक्ष, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि भगवान ने क्या दिखाया है कि इनको भी पोषण करता हूँ मैं किसी को नहीं छोड़ता। अगर थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है ना, मैं उन सब को प्रोटेक्ट करता हूँ इस प्रकार से। और अजामिल की स्टोरी इस बात को एग्जाम्पलीफाई करती है। स्टोरी आप जानते ही हो, सभी लोग सुने होंगे कि अजामिल ब्राह्मण था, और ब्राह्मण कुल में, इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी एक बुरी संगति में आ गया वो। और बुरी संगति क्या थी, एक बार पिता ने उनको भेजा जंगल जाके कुछ लकड़ी लेकर के आओ यज्ञ के लिए। लकड़ी लेने गया तो उसने जंगल में कुछ ऐसा एक अभद्र एक वो देख लिया, दृश्य देख लिया, जो कि नॉर्मली उस समय लोग नहीं देखा करते थे। तो वहाँ पे देखा उसने कि एक वैश्या है और बहुत ही एक चतुर्थ श्रेणी के शूद्र टाइप के व्यक्ति था, उसके साथ वो आलिंगन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दोनों शराब पिए हुए हैं। बहुत मतलब ऐसा परसीव होने लगा कि बहुत आनंद है दोनों के जीवन में, ऐसा होता है। कई बार हमें भी ऐसा हो सकता है, कभी हम ऐसे दृश्य को देखें, कुछ देखें तो हमारे अंदर भी एक भावना आ सकती है कि बहुत आनंद है, बाहर बहुत आनंद छुपा हुआ है, और हम बेचारे लोग बैठे हैं, है ना, हम बेचारे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। देखो बाहर दुनिया कितने मज़े लूट रही है, और हम बेचारा धोती कुर्ता पहन के 20 साल की उम्र में सब छोड़ के बैठ गए। बताओ कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम। कौन मेरे को गीता दिया था किसने मेरे को हरिनाम से जोड़ा था, है ना। जिसने भी किया ये बहुत बड़ा पाप कार्य किया उसने मेरे साथ। कम से कम भोग लेता फिर बन जाता भक्त। अभी जब भोगने की उम्र आई तभी छुड़वा दिया सब मेरे से, सब कुछ छोड़ छाड़ के, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, हैं, हरिद्वार लेकर के आ गए हम सबको। कितना गलत किया नहीं। ऐसा डिपेंडेंस होता है लोगों को, बट ये डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। बेचारा हम नहीं है, बेचारे वो हैं। रीज़न में क्यों बेचारे हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जीवन का लक्ष्य समझ में आ रहा है, और आते आते आप रियलाइज़ करोगे कि आपने अपना समय कितना सही तरीके से इस्तेमाल किया है ना, कितना सही तरीके से शरीर का और मन का, बुद्धि का, समय का, सबका इस्तेमाल सही तरीके से किया है। नाउ द पॉइंट इज़, अजामिल इस चीज़ों से बच नहीं पाया। अजामिल को ये चीज़ बहुत प्रभावित कर गई, और घर जाते उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को घर से बाहर किया, फिर अपने माता पिता को घर से बाहर किया, और दिन रात उसके सपने में वो खाली एक ही वैश्या आती रहती थी। तो वैश्या को घर में ले आया, लाने के बाद उसने बड़ा पापमय जीवन जिया वैश्या के साथ। 10 बच्चों की उत्पत्ति करना, उसके बाद चोरी, डकैती, मारकाट, जो हो सकता था सारे पाप उसने किए, क्योंकि वैश्या को खुश करना आसान नहीं है। वैश्या को खुश करने के लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बार बार कुछ ला के देना पड़ेगा उसको खुश करने के लिए। नहीं खुश करेंगे तो उसका जीवन और नरक हो जाएगा वहाँ पे। तो इतनी मेहनत उसको करनी पड़ी, सारे पाप करने पड़े। लेकिन एक कार्य अच्छा हुआ उसके जीवन में कि उसका जो सबसे छोटा पुत्र था ना, उसका नाम क्या रखा गया, नारायण। बहुत महत्वपूर्ण, उसका नाम नारायण रखा गया। ये भी संतों की कृपा थी। इसमें भी एक स्टोरी आती है कि जो संत थे उनको घर पे आए थे उनके
और जब आए तो आकर के उन्होंने उस बच्चे का नामकरण नारायण के रूप में किया था। अब नारायण जब नाम पड़ा ना, तो नारायण नाम के साथ क्या था कि वो नाम ऐसा था कि अजामिल को इस नाम की महिमा ज़्यादा नहीं पता थी, पहली चीज़, ना कोई वो ऐसी साधना कर रहा था, बट वो अननोइंगली, है ना, अननोइंगली मतलब कि बिना जाने बूझे बस ऐसे ही बच्चों को बुलाते हैं, नारायण नारायण बुलाते रहा। तो उस नाम को जो बोला गया है ना, जो नाम उसने लिया था, उसका नाम आभास बताया गया, और पूरे जीवन उसने वो किया। उसने अपराध नाम नहीं लिया कभी, उसने नाम आभास लिया, और नारायण 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 इधर आओ, नारायण इधर बैठो, नारायण खाना खा लो, नारायण ये ले आओ, नारायण वो सामान ले आओ, ऐसे कुछ ना कुछ वो नारायण के साथ जोड़ करके बोलता रहता था। और अंत समय आया तो जो कि उसका बच्चा खेल रहा था, उसकी आसक्ति भी थी बच्चे से, तो उसने उस बच्चे को बुलाना शुरू किया, नारायण नारायण नारायण। और उसी समय ये प्रसंग जब आता है तो ये प्रसंग में उसी समय विष्णुदूत यमदूत आते हैं, और जब यमदूत आते हैं तो यमदूत आते ही सबसे पहले उसके शरीर से आत्मा को खींचना शुरू करते हैं। तो शरीर से आत्मा खींचना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं फिर विष्णुदूत प्रवेश करते हैं, और दोनों के बीच में ना बहुत सुंदर एक संवाद है धर्म के ऊपर। वो भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है, पढ़ना चाहिए कि आखिर परो धर्म क्या है। एक धर्म है जो इस संसार का धर्म होता है, 3 गुणों के अंदर आता है, त्रैगुणी विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, है ना, ये बात भगवान भी गीता में बोलते हैं। तो वेदों का जो ज्ञान है, तो जो यमदूत थे, यमदूत को यमराज ने इन सारे वेदों का ज्ञान भली भांति दिया था, लेकिन जो ज्ञान नहीं दिया था यमदूतों को, वो ज्ञान विष्णुदूतों ने वहाँ पे दिया, और बताया कि इन सबसे ऊपर भी क्या है, एक चीज़ है परधर्म। और वो परधर्म क्या है, वो भगवान नारायण की सेवा है, भगवान नारायण की सेवा। और इस व्यक्ति ने, अजामिल ने भगवान की सेवा की है। कैसे सेवा की है? भगवान का नाम लेकर के सेवा की है। अब कोई कह सकता है कि इसको कौन जज करेगा, कौन क्राइटेरिया सेट करेगा कि सही में सेवा की है कि नहीं की है। एक्चुअली भक्ति में ना कुछ चीज़ें हमें भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अगर हम जजमेंट करें भक्ति का और ये देखें कि क्या सही है क्या गलत है, और थोड़ी 4 किताबें पढ़ के हम भी निष्कर्ष निकालने लग जाएं भक्ति का ना, तो सही नहीं है। असली जज कौन है हमारी भक्ति का? वो भगवान ही है, वही करेंगे, या गुरु हैं। गुरु और भगवान, इनके हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अन्यथा अगर सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है जीवन, डिफ़िकल्ट लाइफ, कि आप हर चीज़ वैल्यूएट अपने से करना शुरू कर दो। तो जैसे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी खुद लिख दो, क्वेश्चन खुद लिखो, फिर क्वेश्चन का आंसर भी खुद लिखो, और फिर नंबर भी खुद दे दो, तो हमेशा फर्स्ट ही आओगे क्लास में, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है डेट शुड नॉट बी डन। बेस्ट थिंग व्हाट शुड बी डन इज़ कि एटलीस्ट सम थिंग्स, सारी चीज़ें नहीं मैं कह रहा, सम थिंग्स, मैं आगे बताऊंगा क्या, सम थिंग्स शुड बी इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। सो लेट ही बी द जज ऑफ अवर डिवोशनल सर्विस, लेट हिम डिसाइड हाउ नाइसली यू आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, है कि नहीं? तो विष्णु तो यही बात बताइए कि नारायण भगवान इससे बहुत प्रसन्न है। सादा सीधे सीधे बोल दिया, भले उसने कुछ भी किया हो जीवन भर, लेकिन क्योंकि नाम लिया है ना, तो भगवान नारायण उससे बहुत प्रसन्न है, इज़ वेरी हैप्पी विद अजामिल। क्योंकि अजामिल ने कभी भी अपराध नहीं किया, किसी वैष्णव से कभी मिला ही नहीं था। जब वैष्णव से मिलेगा ही नहीं तो अपराध क्या करेगा, है ना? कितने पाप किए थे उसने जीवन भर, है ना? देवी देवताओं खंडन कभी नहीं किया, गुरु अपनाया नहीं है ना? शास्त्रों को खंडन कभी नहीं किया उसने, कभी हरिनाम के प्रति कुछ अपनी टिप्पणी, अपना ज्ञान ज़्यादा नहीं बखेरा उसने इमेजिनेशन, है कि नहीं? ना कभी पाप किया, नाम के बल पे कभी पाप नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने चोरी डकैती करके आया हूँ, चल नारायण तेरा नाम ले लूँ मैं, हाँ तेरा नाम मैं 100 बार ले लूँ, नारायण 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 नारायण, और चोरी का जो पाप है वो बैलेंस हो गया। चलो अब अगले दिन डाका मारेंगे, और जब डाका डालेंगे तो फिर वहाँ पे 1000 बार नारायण का नाम लेते हैं। तो काउंटर कभी नहीं करने की कोशिश की, और कभी ये नहीं समझा कि शुभ सकाम कर्मकांड के समान, या कभी उपदेश दिया हो किसी को, या अपनी आसक्ति बनाई हो साधना के साथ साथ कि कैसे बैलेंस करें। बैलेंस इज़ द की वर्ड, हाउ टू स्ट्राइक इट कैसे अपनी भौतिक आसक्ति को बनाते बनाते भक्ति करूँ प्रभु जी, ये सिखाइए हमें बैलेंस उड़ा। आसक्ति रहनी चाहिए प्रभु जी, आसक्ति मत हटाइए, कि आसक्ति हटा देंगे तो फिर जीने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। और ये बताइए कैसे मैं शुद्ध नाम में प्रवेश कर सकूँ, हाउ इट कैन बी डन। तो पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो एटलीस्ट दैट कोई जानता हो तो ट्रेन कर सकता है इस मैटर में, कि आसक्ति बनाते बनाते शुद्ध नाम में प्रवेश करना है मेरे को, बोथ वे हैव टू गो। तो ऐसा था नहीं अजामिल के साथ, दसों ना अपराध में कोई अपराध नहीं किया था उसने, दैट वाइज वॉज क्वालिफाइड। परंतु हम जानते हैं फिर विष्णु तो उनको बचाया, बचाने के बाद भी बहुत शॉक्ड थे कि मेरे को क्यों बचाया गया, व्हाट वाज दैट।
अब जो बोलना शुरू करते हैं, दैट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस। ये अजामिल की बहुत गहरी गहरी अपनी रियलाइजेशंस थी। तो मैं चाह रहा था उसी को थोड़ा सा डिस्कस करना। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य है, और तात्पर्यों में अजामिल हैं वो इस बात का वर्णन करते हैं और कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, रिपेंटेंस के ऊपर बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं। रिपेंटेंस, द फायर ऑफ रिपेंटेंस इज सो स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं? द फायर ऑफ रिपेंटेंस इज सो स्ट्रॉन्ग, इसे दिखाई नहीं सकते तो द फायर ऑफ रिपेंटेंस इज सो स्ट्रॉन्ग, जो फायर है ना, अग्नि है रिपेंटेंस की, दैट कैन बर्न ऑल द सिंस अवे। अगर किसी के अंदर जेन्युइन एक प्रायश्चित या पश्चाताप करने की भावना होना, तो वो भावना ही अपने आप में बहुत पाप खत्म कर देती है। बट इट हैज़ टू बी जेन्युइन, याद रखिएगा। अजामिल के साथ वो बहुत जेन्युइन थी, जो उसने रिपेंटेंस या प्रायश्चित की बातें की, और बहुत जेन्युइन थी। उसने उस जेन्युइनिटी के कारण कई बातें बोली, और बोला कि किस प्रकार से मैं कितना गिर गया था, इतना गिर गया था कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसी वैश्या के संग अपना जीवन बिताया। इसको गंदा मान रहा था। पहली चीज़ तो आती है इसको गंदा माना जाए। कई लोग मानते भी नहीं कुछ गंदा है उसमें, है कि नहीं? कई सैजिया होते हैं नहीं मानते इसमें गंदा है कुछ होता है। सैजियों का लगता है कि बस इन सब पाप कार्यों में भी लगे रहो, और साथ साथ क्या करो, बस हरि भजन करो। कि महाप्रभु ने क्या बोला है कि हरि नाम ही आधार है, खाली हरि नाम ही तो बोला है। ये 4 नियम वाला प्रिंसिपल तो प्रभुपाद ने ऐड किया ना। भगवान ने कहाँ बोला है 4 नियम, बताओ? कहीं नहीं ढूंढना, कहीं महाप्रभु ने बोला अपने इंस्ट्रक्शंस में, बोला बस नाम लो, ग्रहे ठाको वने ठाको, सदा हरि बोले डाको। हरि का नाम लो, हरि के नाम से ही मुक्त हो जाओगे। तो ये तो हमें लगता है लेटेस्ट एडिशन की है। क्योंकि आचार्य का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से धर्म बताते हैं, और वो भगवान से अभिन्न होते हैं। इसलिए आचार्य माम विजानियन, भगवान कहते हैं भागवतम के अंदर कि आचार्यों को मेरे से अभिन्न मानना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस in one sense non different from the supreme personality of Godhead, and that is Lord Chaitanya Mahaprabhu, उनसे नॉन डिफरेंट। तो जानते थे कलयुग में लोग ये 4 नियम पालन कर लें बहुत है उनके लिए, और इसके बिना तो मनुष्य जीवन भी नहीं शुरू होता है। लेकिन अगर मनुष्य किसी को कहेंगे तो उसका मतलब है कि 4 नियम फॉलो करता है, और 4 नियम नहीं फॉलो तो मनुष्य नहीं है। समझ रहे बात को? साधना तो हमें वही करनी है, 16 माला करना है, ग्रंथ पढ़ने हैं, वैष्णव की सेवा करनी है, लेकिन जो ये 4 नियम है ये हमें मनुष्य बनाने के लिए दिए गए हैं। कम से कम मनुष्य बने, आगे नहीं, पहले मनुष्य बनना। तो रिपेंटेंस, दैट वाज विद अजामिल। अजामिल के अंदर रिपेंटेंस थी, पश्चाताप प्रायश्चित की भावना बहुत स्ट्रांग थी। हम सबके साथ भी होती है। जब हम कभी कोई नियम तोड़ते हैं तो बहुत प्रायश्चित और बहुत पश्चाताप की भावना होती है, और हम भी ऐसे भजन गा सकते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामिरत, नाही को पुण्य रिलेश, है ना? सॉरी मैं मिक्सिंग 2 वर्ड्स, क्या आ गया? किचु नाही मोर गुण, एक तो ये होगा। दूसरा वाला है हमारे जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य रिलेश, वो भी आता है एक जगह। तो आप ऐसे प्रार्थनाएं देखोगे, लेमेंटेशन, स्पेशल लेमेंटेशंस, लेकिन इनके क्राइटेरिया ना बहुत हैवी होते हैं, इनके क्राइटेरिया बहुत बड़े हैं। आचार्यों के जो क्राइटेरिया बहुत बड़े हैं। एक्चुअली इनके क्राइटेरिया को समझना चाहिए। जब ये बातें लिख रहे हैं ना, तो उनके क्राइटेरिया, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं एक्चुअली में। जैसे भक्तिचरण ठाकुर थे, बचपन में आम बिना भोग लगाए खा लिया ना, तो पूरे जीवन आम नहीं खाया। आम बिना भोग लगाए खा लिया तो उनको लगा बहुत बड़ा पाप है। हमें नहीं लगेगा हो सकता बहुत बड़ा पाप है, तो सब खाएं, कितना खाएं, क्या क्या खाएं हमें क्या पता, आज भी खा रहे हैं, है ना? भोग लगाओ, सब बहुत तो चलो भोग लगा लेते हैं कई लोग, या कई लोग तो भोग भी मत लगाओ, ऐसे ऐसे खा जाओ बस, क्या दिक्कत है, हरि को समर्पित है। और 2-4 कहानी भी सुनाते हैं उस पर। सालबेग की कहानी एक बार मेरे कोई सुना रहा था, सालबेग की थी या किसी उसकी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे दूर से ही जगन्नाथ को भोग लगा दिया, तो हम भी लगा देते हैं ऐसे दूर से, ले लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ये कैसे पता करते हैं ये लोग, हमें ये नहीं समझ में आता कि भगवान ने खा लिया। ये लोग जो बात बोलते हैं कि भगवान ने खा लिया, व्हाट्स दैट क्राइटेरिया, किस बेसिस पे बोलते हैं भगवान ने खा लिया? चेक करना चाहिए कैसे, किस बेसिस है, व्हाट्स द बेसिस ऑफ सेइंग सो। बट नॉनदलेस द पॉइंट इज़ कि जब डिवोशन सर्विस परफॉर्म करते हैं ना, सो वी शुड नो व्हाट इज़ द रियल रिपेंटेंस मीन्स। अजामिल ने वो गलती दोबारा नहीं दोहराई, पहला पॉइंट। अजामिल ने ऐसा नहीं फिर से किसी वैश्या के पीछे भागे। अजामिल की रिपेंटेंस बहुत स्ट्रांग थी, अजामिल की जो फायर ऑफ रिपेंटेंस बहुत स्ट्रांग थी। तो फर्स्ट थिंग ही नेवर रिपीटेड इट, पहला पॉइंट, कभी रिपीट नहीं किया उन्होंने उस चीज़ को, एंड दैट्स कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस। इसलिए हम जब भजन गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, उसमें आगे कहते हैं मौसामा पतित प्रभु ना पाई व्यार,
कि भगवान मेरे से ज़्यादा पतित आप संसार में कोई नहीं पाओगे, और आप पतित पावन हो। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पतित पावन है, ध्यान से नोट करिएगा इस पॉइंट को, पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है, ठीक है। कपट के पावन नहीं है, कपटियों को नहीं पावन कर पाएंगे भगवान। महाप्रभु नित्यानंद फेल कर जाएंगे यहाँ पे। पतित से पतित जगह मधाई तक को उन्होंने वो कर दिया डिलीवर, लेकिन कपटी को नहीं डिलीवर कर पाए, और कपटी बहुत थे, बहुत सारे पास टाइम से कपट दिखेगा। लेकिन द पॉइंट इज, कपट कहना नहीं चाहिए, उस टाइम पे भी ऐसा नहीं कि कपटी थे, लेकिन कपट हो जाता है कुछ समय के बाद लोगों के अंदर। कपट का मतलब क्या होता है कि मैं सही में आई डोंट वांट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, डोंट वांट इट, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं गलतियाँ बार बार कर रहा हूँ, और मैं सही में उठना भी नहीं चाहता उससे, मेरा आसक्ति भी उससे, और मेरे को अच्छा भी लगता है वो करने में। तो व्हाट्स द स्टेप, क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन एट दैट पॉइंट? देयर कम्स अगेन द ग्लोरी ऑफ भक्ति इटसेल्फ। और ये प्रभुपाद बोलते हैं जगह रिपेंटेंस और अटोनमेंट के कंसेप्ट में कि द फायर ऑफ रिपेंटेंस और अटोनमेंट, उसके लिए हमें कोई और प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है। वी हैव टू अप्लाई अगेन अवर सेल्स इन टू द पाथ ऑफ भक्ति, फिर से अपने आप को भक्ति में ही लगाना पड़ता है। अगेन श्रवण, अगेन कीर्तन, अगेन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मोर स्ट्रांगली दिस टाइम, दैट आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन, एंड दिस हैज़ टू बी डन। तो अजामिल के साथ क्या था कि अजामिल वॉज गिवन द सेकेंड चांस, बट महाप्रभु नित्यानंद की सबसे बड़ी कृपा क्या है, दे विल गिव यू मल्टीपल चांस, बट वन टाइम फॉर श्योर विल गेट दैट मर्सी when we have completely determined ourselves not to repeat it again। उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे दोबारा, तो we are assured and confirmed that we have received the mercy of Lord Chaitanya Nityananda। बस बहुत सिंपल है, अचीव हो गया, that's it, done, प्राप्त कर लिया आपने उस चीज़ को। लेकिन जब तक नहीं है तब तक अगेन एंड अगेन इस प्रोसेस की महानता को समझ के इसमें बार बार लगना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर इसमें नहीं अपने आप को झोंक पाते, लगा पाते, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए बोला बहु में करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण प्रति प्रेम धन। प्रेम धन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, प्रेम धन इतना आसान नहीं भगवान के प्रति प्राप्त करना। इसलिए उस प्रेम धन के लिए क्या करना पड़ेगा, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन हैज़ टू स्टॉप हिमसेल्फ, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा अपने जाके, ताकि वो गलतियों को फिर से रिपीट ना करे, दोबारा ना करे। तो अजामिल हैड दैट कन्विक्शन, एंड एक्चुअली में अगर सही तरीके से हम साधु संग करें ना, जैसे इस वर्ष में आया इति क्षण साधु संग, सही तरीके से, पॉइंट समझिएगा ध्यान से, साधु संग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन साधु संग को सही तरीके से करना। जब तक सही तरीके से साधु संग नहीं करते ना, तब तक वो डिटर्मिनेशन भी नहीं आती है लाइफ में, है कि नहीं। क्योंकि थोड़े थोड़े साधु संग से क्या होता है, लोगों का जीवन बदल गया है, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं बहुत घंटे घंटे और दिन रात भर साधु संग किया है किसी ने, थोड़े थोड़े संग से, है ना। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं ना, ये साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वशुद्धि गए। और 2 वर्ष भागवत के अंदर आते हैं, तुल्यम लवे नापि न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष, मर्त्यानाम किमुत आशीष। इससे बड़ा आशीष एक मर्त्य मतलब जो मर रहा है व्यक्ति संसार में, भौतिक संसार में जो आया है, जो मर रहा है, हु इज़ गोइंग टू डाई वन डे, उसके लिए सबसे बड़ा आशीष क्या है, भगवत भक्ति संगस्य, भगवत भक्ति संग से, भगवान के भक्तों का संग। जब तक वो संग स्ट्रांग नहीं होगा ना हमारा, जब तक वो संग की वैल्यू नहीं समझेंगे, एसोसिएशन की वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक एक्चुअली में उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस पॉइंट पे अजामिल पहुंचा था। इसमें वर्णन आता है कि अजामिल अपने स्वशरीर में, स्वशरीर बहुत बड़ी बात है, जिसमें वो गया हो ना, ही वेंट बैक टू गॉड हेड, और सेम उसको वही भक्त दिखे जो उसको उसमें बचाने आए थे। सर वो वही भक्त दिखे, वैल्यू करते थे उसको, तो उसको वैल्यू करने के बाद उस चीज़ को नरिश भी करते थे और चेरिश भी करते थे। और अकेले साधना या अकेले किसी स्थान पे या किसी भगवान के मंदिर, अजामिल के लिए बताया कि विष्णु मंदिर में आकर के उन्होंने इस चीज़ को कठोरता से पालन किया। क्या चीज़ का पालन किया? अब जो मैंने शुरुआत में पॉइंट बोला कि क्या हमारे हाथ में, क्या भगवान के हाथ में, उसको जानना चाहिए। भक्ति भगवान के हाथ में, वो आपको भगवान ही देंगे या भगवान के भक्त देंगे, और कहीं संभव नहीं है। अब आपके हाथ में क्या है, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन आता है कि अजामिल ने हरिद्वार में जाकर के बहुत स्ट्रांगली अपना सेंस और माइंड कंट्रोल किया, तपस्या की। ये पार्ट भगवान नहीं करेंगे।
तो कई बार हम जाते हैं भगवान के आके खूब हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें क्षमा कर दो, हमें शक्ति दो, हम ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसा। ठीक है, भगवान सब सुन रहे हैं आपको, भगवान ऐसा नहीं कभी नहीं सुनते आपकी प्रार्थनाओं को, भगवान हमेशा सुनते हैं। लेकिन भगवान शास्त्रों से अपनी बात को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं ऊपर से चिट्ठी मारेंगे, कहीं से चिट्ठी फेंकी भगवान ने ऊपर, या व्हाट्सएप मैसेज भगवान भेज रहे हैं, गोलोक से आया तुम्हारे लिए मैसेज देखो। लेकिन हो सकता है कि एक्सपेक्ट करें लोग ना, और थोड़ा और लोग सोचेंगे भगवान का देखो बाएं हाथ का फूल गिर गया, लग रहा है कुछ होने वाला है, बाएं मतलब कुछ अशुभ होगा, दाएं होगा तो कुछ शुभ होगा, ऐसे कुछ पर बिलुल जुलुल बातें लोग समझते हैं। स्ट्रेट जब बातें बोली हैं शास्त्रों में, तो शास्त्र वाक्य भगवान से अलग थोड़ी हुए। तो भगवान किसके माध्यम से बोलेंगे? भगवान शास्त्रों के माध्यम से बोलेंगे, भगवान गुरु के माध्यम से बोलेंगे, भगवान कृष्ण के, भगवान भक्तों के माध्यम से बोलेंगे। देयर द वेज बाय कृष्ण विल स्पीक। और कोई तरीका नहीं भगवान को समझाने का। गुरु साधु शास्त्र इसी से बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लाइन बहुत स्पष्ट है इसमें कि हाउ इट हैज़ टू बी डन। द पॉइंट इज व्हाट इज़ आवर पार्ट, हमारा क्या पार्ट है इस भक्ति में, ये समझने की कोशिश करिए। आवर पार्ट इन द होल प्रोसेस इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द पाथ। पहला पॉइंट, इस पाथ में डिटरमाइंड रहें, ये जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं इसको कभी त्यागे नहीं। इसी रूप गोस्वामी भी कहते हैं इस बात को, उत्साह निश्चय धैर्य, 3 चीज़ें बोली हैं ना, उत्साह निश्चय धैर्य। और इन तीनों को पालन करते हुए हमें करना क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है कि जितनी भी बातें भक्ति शास्त्रों में बताई गई हैं उसका पालन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और फिर संग त्यागात्। संग त्यागात् मतलब असत्संग को त्यागना। और संग के ऊपर 2 बार बोला है रूप गोस्वामी ने, एक बार 2nd वर्स में भी आता है, 3rd में भी आता है। वहाँ पे क्या, त्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, हाँ जनसंघर्ष, जनसंघाया वहाँ पे, लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये जनसंग और वहाँ पे संग त्यागात्, ये दोनों ही एक पॉइंट को संबोधन करते हैं, दैट इज़ नॉन डिवोटी एसोसिएशन। अब जैसे ही ये नॉन डिवोशनल एसोसिएशन करते हैं, आपकी डिज़ायर्स 180 डिग्री चेंज हो जाती है। सिंपल चेंज हो जाती है। अगेन बहुत सिंपल चेंज। आप जैसे ही नॉन डिवोशन करेंगे, आपकी डिज़ायर्स सीधे उल्टी चली जाएगी। अब ये दोनों चीज़ को एक साथ बैलेंस नहीं हो सकता है। समाव बहुत डिवोटिस का ये एक वो होता है कि दोनों को बैलेंस कर सकें, दोनों को कैसे स्ट्राइक कर सकें। देखिए, बाहर की दुनिया में आप व्यवहार रख सकते हैं, आप फॉर्मेलिटीज़ रख सकते हैं, आप प्रोफेशनलिज्म रख सकते हैं, लेकिन अगर अपना हृदय लगा रहे हैं बाहर की दुनिया में और फिर आप हृदय कोशिश कर रहे हैं भक्ति में लगाने का, तो ये दोनों ही काउंटर प्रिंसिपल्स कभी एक हार्ट में नहीं हो सकती, अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, एक्चुअली में संभव नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं कर सकते। अगर आप सोचे बहुत बैलेंस करके चल लेंगे हम, तो यू आर जस्ट अ क्रिकेट पर्सन। ऑनेस्टली मैं बता दूँ आपको, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कपट है और कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता वो चीज़। तो आप क्या कर सकते हैं? हृदय रखें भक्तों के साथ, हृदय रखें भगवान के साथ, और व्यवहार रखें बाहर के साथ। सिंपल साइंस है व्यवहार। व्यवहार का मतलब जैसे नॉर्मल लोग होते हैं बाहर, अब कोई आदमी बाहर भी काम करता है, उसका दिल, उसका हृदय घर पे होता है, उसकी पत्नी में होता है, उसके बच्चों में होता है, उसके परिवार में होता है। काम फॉर्मेलिटी के लिए करता है वो। सेम चीज़ अपने साथ होना चाहिए। अपना जो दिल है, अपना हृदय है, वो भक्तों के साथ होना चाहिए, और व्यवहार बाहर के लोगों के साथ। समस्या क्या है? यहाँ उल्टा है, कई बार उल्टा है। लोगों का दिल हृदय बाहर होता है और व्यवहार यहाँ होता है। व्यवहार का मतलब कि चलो फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं भक्ति थोड़ी सी, तो इसीलिए वो चीज़ आती नहीं निकल के, वो डिटर्मिनेशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हृदय नहीं है यहाँ पे। जब हृदय यहाँ पे होगा तो फिर वो चीज़ निकल के आएगी। दैट्स द पॉइंट। ना जब ये कंट्रोल्स की बात आती है, तो 2 चीज़ों का कंट्रोल यहाँ पे अजामिल के लिए बताते हैं। दैट कंट्रोल इज़ कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड। अपने मन और बुद्धि का कंट्रोल, ये दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसीलिए किसी भी सेक्शन आप देखना, ये देखना अजामिल का, फिर नारद मुनि का एक सेक्शन देखना। नारद मुनि भी सक्सेस का अपना एक फॉर्मूला बताते हैं कि मैं भी कैसे सक्सेसफुल हुआ था। बिकॉज द ओनली रीज़न बिहाइंड माई सक्सेस वॉज 3 थिंग्स एक्चुअली, कि भक्तिवेदांत देश ने मेरे ऊपर क्यों कृपा की थी? बिकॉज आई वॉज डिसिप्लिन, आई वॉज ओबीडियंट, एंड आई हैड अ सेंस कंट्रोल। बस ये सिंपल फॉर्मूले थे। अब नारद मुनि का सेक्शन पढ़ोगे ना, तब देखोगे उनका था कि मैं बालक था, मैं खेलता न कूदता था, बहुत ही एक गंभीर था, और इसी चीज़ को भक्तिवेदांत ने देखे मेरे ऊपर कृपा की। सो आई वॉज डिसिप्लिन, मैं बहुत डिसिप्लिन था, मैं ओबीडियंट था, जो भी भक्तिवेदांत कहते थे, और सेंस कंट्रोल था। यहाँ पे भी मैं सारे एग्जांपल्स उनके दे रहा हूँ जब भागवतम के अंदर, जो उन्होंने साधना करके
सक्सेस प्राप्त किया है। जो ऑलरेडी सिद्ध है फिर वो तो हमारे लिए एक आइडियल और हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ ग्लोरिफिकेशन है, पर्सनैलिटी ऑफ ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन जो लोग इस पाथ से होते गए हैं ना, उनके बातों को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो नारद मुनि जैसे एक उदाहरण है। दूसरा अजामिल है। इतने सारे पापों के साथ भी अजामिल सक्सेस कैसे हो पाए? तो पहले पार्ट पे क्या था? निरपराध, जैसे मैंने पहले बताया कि निरपराध भाव से उन्होंने जाम जप किया था। और दूसरा कि जब उन्होंने रिपेंटेंस किया, उस रिपेंटेंस में कोई भी कमी नहीं थी और बहुत जेन्युइन रिपेंटेंस थी वो। और उस रिपेंटेंस के बाद जब उन्होंने इस हरिद्वार, जिस वर्ष के अंदर आ रहा है कि ही केम टू हरिद्वार, द गंगा द्वारम, इस स्थान पे पहुँचे। और स्थान पे पहुँच करके उन्होंने क्या किया? अपने को पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के भक्ति में संलग्न किया। और फिर यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे अपने शरीर सहित क्या हुआ? भगवत धाम वापस गया। तो अभी शो यू फ्यू वर्सेस को ऑन करें जरा, लाइट आ गई तो मैं कुछ इनके वो पढ़ूँगा, रिपेंटेंसेस के पॉइंट। अगर रिपेंटेंस बहुत लंबा है, उसको पढ़ने में विल टेक लॉन्ग टाइम, बट विल जस्ट सी कि व्हाट ही डिटरमाइंड्स, उन्हें क्या डिटर्मिनेशन दी अंदर। प्रपात के परपड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर। देखिए ये लिखा ना, क्या कह रहे हैं कि आई एम सच ए सिंफुल पर्सन, बट सिंस आई हैव नाउ गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी, और मेरे को अवसर प्राप्त हो गया ना, आई मस्ट कम्प्लीटली कंट्रोल माई माइंड, लाइफ एंड सेंसेस। अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है, और मुझे अपने मन को, अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को क्या करना चाहिए? एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस, सो दैट आई मे नॉट फॉल अगेन इन टू द डीप डार्कनेस एंड इग्नोरेंस ऑफ द मैटर लाइफ। देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, एवरी वन ऑफ अस शुड हैव दिस डिटर्मिनेशन। हर किसी के पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। वी हैव बीन एलिवेटेड टू एन एक्सॉल्टेड पोजिशन by the mercy of Krishna, the spiritual master. And if we remember that this is a great opportunity and pray to Krishna that we will not fall again, our lives will be successful. है कि नहीं? यहाँ तक पहुँचे हमने, बहुत पापड़ बेले हैं, इस जन्म में भी बेले हैं और पिछले जन्म में बहुत बेला है पापड़, तब यहाँ पे पहुँचे हैं। इतना आसान नहीं है कि हम यहाँ पे पहुँच के भगवान का नाम ले पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि चैतन्य महाप्रभु के शेल्टर में आए हैं, इससे बहुत 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 सौभाग्य है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब जो सौभाग्य मिला है ना, इसके साथ हमें समझौता नहीं करना है। नन ऑफ अस शुड डू दैट। हमें डिटर्मिनेशन लानी चाहिए। डिटर्मिनेशन किस चीज़ की लाना चाहिए? भक्ति को लेकर लाना चाहिए। इसलिए धृति का पर्पस ही यही है, धृति का नाम और धृति का पर्पस ही यही है कि लेट्स रिजॉल्व अवर सेल्व्स टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिशनर्स एटलीस्ट। लेट्स स्टार्ट समवेयर। कहीं ना कहीं शुरू करें इस बात को। नहीं तो क्या होगा कि बस चलती रहेगी भक्ति, थोड़ा दिन अच्छा लगेगा, थोड़ा भक्तों के साथ खेलना कूदना कर लेंगे, बड़ा आनंद आ गया प्रभु जी, बड़ा अच्छा लगता है भक्तों के संग, मन हल्का हो जाता है आकर के। यहाँ पे थोड़ा लाइट फील करते हैं थोड़ा आकर के। काफ़ी हैवीनेस हो गई थी बाहर में, काफ़ी हैवीनेस थी, यहाँ पे आके काफ़ी दिल हल्का कर लिया हमने। 2-4 लोग मिल गए, गप मार लिया, छत पे बैठ गए हमने, काफ़ी अच्छा, गंगा डुबकी मार ली। काफ़ी वेरी नाइस एंड वेरी लाइट एटमॉस्फियर। आई रियली रिलिश दिस कैंप एवरी ईयर, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, आइए, हर साल आइए, आप, कोई आपको मना ही नहीं कर रहा है, लेकिन the reason is the purpose should be very clear. Let's start something on a more determined level now. शुरू करना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ इस चीज़ों को। कम से कम बेसिक चीज़ें, 16 माला करना, ध्यानपूर्वक करना, 4 नियम का पालन करना। लगेगा ना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भक्तों के संग में, माता गंगा के सानिध्य में ये सारी कृपा प्राप्त करके करना आसान है। आप सोचो अकेले जाके कभी हम डिटरमाइंड होंगे लाइफ में तो। और अगर ये डिटर्मिनेशन, अगर ये क्लैरिटी भी नहीं है कि मेरे को भगवत धाम जाना भी है, तो कम से कम प्रभुपाद बुक्स को बड़े ध्यान से पढ़िए, ताकि वो डिटर्मिनेशन लेके आ सकें। नहीं तो बहुत आए बहुत गए। डिवोटीज लाइक अ शूटिंग स्टार, बहुत सारे डिवोटीज शूटिंग स्टार की तरह रहे, जितनी तेज़ रफ्तार से आए उतनी तेज़ रफ्तार से निकल भी गए। तो हमें शूटिंग स्टार की जगह पोल स्टार बन जाना चाहिए। लेट्स फिक्स्ड अप, एक पॉइंट पे फिक्स हो जाए कि दिस इज़ द बेसिक मिनिमम थिंग नाउ आई एम गोइंग टू डू फॉर श्योर इन दिस एंटायर लाइफ फ्री ऑफ ऑल सिंस एंड ऑल बैड थिंग्स। आगे कहते हैं, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद द बॉडी, वन इज सब्जेक्टेड टू डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, and thus one engages in many different types of pious and impious action. This is what constitutes material bondage.
Now I shall disentangle myself from my mental bondage, which has been caused by the Supreme Personality of Godhead's illusory energy in the form of a woman. Being a most fallen soul, I was victimized by the illusory energy and have become like a dancing dog led around by a woman's hand. Now I shall give up all lusty desires and free myself from this illusion. I shall become a merciful, well-wishing friend to all living entities and always absorb myself in Krishna consciousness. फिर प्रपाद को कह रहे हैं, दिस शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल कृष्ण कॉन्शियस पर्सन. A Krishna conscious person should free himself from the clutches of Maya, and he should also be compassionate to all others suffering in those clutches. The activities of the Krishna conscious movement are meant not only for oneself but for others also. This is the perfection of Krishna consciousness. One who is interested in his own salvation is not as advanced in Krishna consciousness as one who feels compassion for others and who therefore propagates the Krishna conscious movement. ठीक है कि नहीं? तो हमें अपने लिए भी नहीं सोचना, बहुतों के लिए सोचना है. तो जन्म सार्थक करी, कर परोपकार. और ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? सच एन एडवांस डिवोटी विल नेवर फॉल डाउन. प्रपात कह रहे हैं. कौन से एडवांस डिवोटी की बात कर रहे हैं? जो हृदय में करुणा रखते हैं दूसरों के लिए. करुणा इंपॉर्टेंट है. प्रचार कंपैशन से होता है, ना कि पैशन से होता है. एक और पैशन है, कंपैशन. कंपैशन का मतलब ये होता है थोड़ा कम पैशन होना चाहिए. कम हिंदी वाला और पैशन, रजोगुण कम करके फिर प्रचार करना, उसे कहते हैं कम पैशन. और कम पैशन अंग्रेजी में भी जाएंगे तो फिर वही कि करुणा होनी चाहिए दूसरों में. और करुणा का मतलब वो एक व्यक्ति पे भी हो सकती है, दो पे हो सकती है. बहुत करुणाशील हैं आप तो संसार पे कर सकते हैं कृपा. बट द बेसिक प्रिंसिपल इज कंपैशन. करुणा. करुणा क्या है? हृदय होनी चाहिए. हर कोई सफ़र कर रहा है दुनिया के अंदर. कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने को कहते कि मैं बहुत सुखी हूँ. नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड. तो हम सबको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए. वी शुड हेल्प जितने लेवल पे कर सकें. हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई अपना बेस्ट कर सकता है, इन द सेंस कि वो ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, ऐसा भी कर लेगा, वैसा भी कर लेगा. जो आप कर सकते हैं. कुछ भी नहीं कर सकते, सबको बोल सकते हैं हरे कृष्णा बोलिए. कुछ नहीं, हरे कृष्णा विश कर सकते हैं सबको. आप हरे कृष्णा बोलेंगे, सामने वाला भी कुछ बोलेगा, राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, कुछ तो बोलेगा आपको. तो इधर केस somehow other we have to engage people. So such an advanced devotee will never fall down. For Krishna will give him some special protection. स्पेशल प्रोटेक्शन होती है ऐसे लोगों को. जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ देखते हो ना, चलते हैं एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. तो वैसे प्रीचर्स के साथ भगवान होते हैं, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं इस बात को लेकर के. दे आर टेकिंग द रिस्क. क्योंकि खुद भी हम परफेक्ट नहीं है, दैट्स ट्रू, बट स्टिल वी आर टेकिंग दैट रिस्क टू गो एंड प्रीच टू अदर्स. तो भगवान क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे. चलो मैं बचाता हूँ इसको. तो दैट्स अ डबल स्टैंडर्ड्स. दो चीज़ों से हम बच सकते हैं, अपनी खुद की साधना, और अगर हम प्रचार करते हैं तो भी बचेंगे, भगवान बचाएंगे फॉर श्योर आप. एंड दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट. ये सम एंड सब्सटेंस है. एवरीवन इज लाइक अ प्ले टॉय in the hands of the illusory energy and is acting as she moves him. And one should come to Krishna consciousness to release oneself and to release others. खाली अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करना चाहिए. So simply because I chanted the holy name of the Lord in the association of devotees, my heart is now becoming purified. Therefore I shall not fall victim again to the false lures of material sense gratification. Now that I have become fixed in the absolute truth, henceforward I shall not identify myself with the body. I shall give up the false conception of my and mine and fix my mind on the lotus feet of Krishna. इस प्रकार से वो यहाँ पे आते हैं. आने के बाद विष्णु टेम्पल में रहते हैं, टुक शेल्टर एट विष्णु टेम्पल. भक्ति योग का पालन करते हैं, इंद्रियाँ कंट्रोल करते हैं, मन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं, और पूरी तरह से वो अपने सटल बॉडी से मुक्त होते हैं. So when his intelligence and mind were fixed upon the form of the Lord, the brown Ajamil once again saw before him the four celestial persons. जिन चार लोगों को उन्होंने पहले देखा था, वो चार लोगों को फिर से देखा उसने अपने जीवन में. So he could understand that these were those whom he had seen previously, and thus he offered them his obeisances by bowing down before them. पहले प्रणाम नहीं कर पाए थे, कि पहले ऐसी हालत नहीं थी कि प्रणाम कर पाए. कोशिश भी करें तो प्रणाम नहीं कर सकते उनको, लेकिन यहाँ पे क्या था? प्रणाम किया. And upon seeing the Vishnudoots, Ajamil gave up his metal body at Haridwar on the bank of the Ganges. He regained his original spiritual body, which was a body
appropriate for an associate of the Lord. शरीर त्याग करके उन्होंने प्राप्त किया और भगवान के धाम वापस गए. Accompanied by the order carriers of Lord Vishnu, अजामिल boarded an airplane made of gold. सोने की प्लेन आएगी लेने के लिए. देखिए साफ साफ प्रमाण है शास्त्रों में कि सोने की प्लेन आती है ले जाने के लिए. And passing through the airways, he went directly to the abode of Lord Vishnu, the husband of the goddess of fortune. So back to Godhead का जो concept है, ये कोई सपने दिखाने वाली बातें नहीं की जा रही हैं कि हमें सपने दिखाए जा रहे हैं दिन में, खुली आंखों से सपने देखो. ये सत्य है. और अजामिल इसी स्थान पे गए भगवान के धाम वापस. That's a clear cut evidence we have, right? So this is the holy place. ये हरिद्वार ये पावन स्थान है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई. हमने पिछले 4-5 दिनों से इस पर काफ़ी चर्चा की. इसी स्थान के ऊपर खास करके हमने देखा कि धृतराष्ट्र का त्याग है ना. उसके बाद फिर हमने विदुर मैत्रेय का संवाद, पूरा 3-4 स्कंद यहाँ पे बोला गया. और उसके बाद सती दक्ष का पूरा पास टाइम यहाँ पे, जिसमें कि वैष्णव के प्रति कितना सम्मान रखना चाहिए. और ये आखिरी प्रसंग था जिसमें कि अजामिल का भी जो यहाँ से पलायन हुआ और किस प्रकार से सच्ची भावना से उसने रिपेंटेंस रखा और पश्चाताप रखा हृदय के अंदर. इसके साथ उसने अपना गंतव्य स्थापित किया और आगे भगवान के धाम वापस गए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.